आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन बच गया था। 2 नंबर तक हम लोग कर चुके थे। तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है। कहता है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक संख्या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है और उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, देखिए क्या कर रहा है, अधिकतम। अधिकतम में हम लोग क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी आप HCF निकाल दीजिए, जो HCF आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 32 और 616 का हम लोग HCF निकालते हैं। 32 से एक बार में आप लगाइएगा, 32 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और यहाँ उतरेगा 6 तो 296 हो जाएगा। अब 32 से आप 9 बार में लगा लीजिए, तो 9 दूना 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा, 9 तिया 27 1 28 हो जाएगा। और इसको आप घटाएंगे तो 8 आएगा, 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 गया, ये खत्म हो जाएगा। इससे भाग लगाएंगे आप 32 को, 8 चौके 32 हो गया, यानी HCF जो आया वो मेरा क्या हुआ, HCF 8 हो गया। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या भी क्या हो जाएगा, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है कि यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए सबसे पहला बात तो यहाँ प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक कहा है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड का जो हम लोग भाषा लिखते थे वही भाषा रहना है। और देखिए वर्ग का बात कर रहा है, तो वर्ग मतलब स्क्वायर का बात कर रहा है, तो यूक्लिड का जो हम लोग परिभाषा लिखते थे उसी पे लिखेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से A और B दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान हैं कि A बराबर क्या हो जाएगा, BQ प्लस R, जहां R क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा, और लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, B से, सॉरी R छोटा होगा किससे, B से। B हमारा क्या है, तो भाजक है, और B अगर छोटा है तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम बोले थे आप लोगों को कि 3m या 3m+1 के रूप में है, तो B को आप मान लीजिए 3। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि B बराबर 3। ठीक है, जब B बराबर 3 माने तो A बराबर क्या हो जाएगा, BQ के जगह आप 3Q और प्लस R लिखेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग बना देंगे समीकरण पहला। अब जैसे ही देखिए R लिखेंगे, R जो होगा वो B से छोटा होगा, तो R के लिए केस क्या हो सकता है, देखिए R 0 के बड़ा या बराबर है, लेकिन छोटा होगा किसके, 3 के। और जैसे ही ये बात करते हैं तो R के लिए कितना बात आ जाता है, देखिए 0 के बराबर है तो एक बार 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बस। और 3 के बराबर तो नहीं है, 3 से छोटा ही है, तो 0 1 और 2 हो सकता है। ठीक है, अब आइए जैसे भाषा हम लोग पहले लिखते थे वैसे ही बस थोड़ा सा चेंज होगा। केस 1 ले लेते हैं, केस 1 जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। केस 1 में हम लोग R को रखते हैं 0 के बराबर। यदि R बराबर 0 हो तो, यदि R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, A बराबर 3Q प्लस 0, चूँकि R बराबर हम लोग 0 मान लिए हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q। ठीक है, अब चूँकि हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए दोनों तरफ अगर वर्ग किया जाए तो समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा a का स्क्वायर और उधर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है। और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9 और q स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 3 तिया 9 और q स्क्वायर, तो इसको हम लोग किस तरह तोड़ें। ये क्वेश्चन में कहता है 3m चाहिए, ठीक है, 3m। तो 9q स्क्वायर को हम लोग किस तरह बैठाएं। क्या इसको अगर ऐसे बैठा लिया जाए 3 × 3q स्क्वायर, तो बात तो वही हो जाता है 3 तिया 9 और q स्क्वायर। तो हम लोग 3q स्क्वायर को क्या करते हैं, m मान लेते हैं। माना कि 3q स्क्वायर बराबर क्या, m, ठीक है। अब जैसे ही m आप देखिए m माने तो क्या हो गया, अब a स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 3m, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो 3 गुना 3q स्क्वायर था, यहाँ से देखिए, और 3q स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए, m मान लिए। तो ये क्या हो गया, 3 गुना m हो गया, ठीक है। देखिए हम लोगों को 3m कहा था, तो 3m हम लोग दर्शा लिए क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक। 3m जब दर्शा लिए तो अब दूसरा केस क्या करते हैं, r को लेते हैं 1 के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r को हम लोग लेते हैं 1 के बराबर, r को 1 के बराबर लेते हैं तो देखिए क्या होगा, r को हम लोग लेते हैं 1 के बराबर। दूसरा केस में के लिए क्या लिखते हैं, केस सेकेंड, ठीक है। यदि r बराबर क्या हो, 1 हो, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है। a बराबर 3q प्लस 1। अब फिर क्या करेंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जैसे ही आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a का स्क्वायर हो जाएगा और उधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। और देखिए आप 3q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 3q प्लस 1 के स्क्वायर के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और हम लोग 3q प्लस 1 को हम लोग उसी के हिसाब से बैठाएंगे अभी। तो देखिए यहाँ फिर से चलते हैं अपने, आप इस a प्लस बी का होल स्क्वायर को आप नहीं भी लिखना चाहते हैं एग्जाम के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर इसको बगल में भी दर्शा सकते हैं, यहाँ पे भी। बाकी चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा कि a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब 3q का स्क्वायर कर लीजिए, a स्क्वायर 3q का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा 3q हो जाएगा, और b के लिए हम लोग ले रहे हैं 1, और इधर क्या हो जाएगा b के लिए b का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए अब क्या बनेगा, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर, और प्लस 2 गुना 3 2 तिया 6, 6 गुना 1 6 हो जाएगा 6q, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए, देखिए इन दोनों, इसमें से इस दोनों में से क्या कीजिए कि कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन निकालेंगे, अब जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो इसमें क्या कॉमन निकलता है, देखिए a स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से 3q कॉमन निकल जाएगा, 3q कॉमन, 3q के जगह आप देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था 3m प्लस 1। तो रुकिए एक सेकेंड, यहाँ आप कॉमन क्या निकालिएगा, यहाँ आप कॉमन सिर्फ 3 को निकालिए, ठीक है, क्योंकि बाद में उसको जो भी आएगा अंदर वाला उसको हम लोग m बना लेंगे और 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा वो।
और आप यहाँ से 3 कॉमन निकाल लिए तो देखिए यहाँ क्या बचेगा, 3q² बचेगा और यहाँ बचेगा 2q। ठीक है, 2q बचेगा और ये +1 वाले को साइड में रहने दीजिए। अब जैसे ही आप साइड में रहने देते हैं और हम लोग अब क्या करेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर जितना भी चीज़ है इसको हम लोग m मान लेंगे। a² बराबर क्या लिख देते हैं, 3m + 1। ठीक है, और यहाँ आप लिख दीजिएगा या फिर इसके ऊपर में भी आप लिख सकते हैं ऐसे कि माना 3q² + 2q बराबर m। तो अब ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका a² बराबर 3m + 1। देखिए 3m + 1 और 3m + 1 के रूप में दिख रहा है। अब तीसरा केस क्या है हमारा, तीसरा केस है r बराबर 2। ठीक है, r बराबर 2। तो r बराबर 2 के लिए देखिए चलेंगे हम लोग केस तीसरा की तरफ, केस थर्ड के तरफ। केस थर्ड क्या हो जाएगा, देखिए यदि r बराबर 2 हो तो, चूंकि हमारे पास 3 केस है, यहाँ देखिए r बराबर आप देखेंगे 0 है और 1 है और 2 है, तो हम लोग 2 पे चलते हैं। तो a बराबर क्या हो जाएगा, यदि r बराबर 0 हो, यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 3q + 2। 3q + 2। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहा ही है, अगले क्वेश्चन में घन करने कहेगा तो घन करने पे चलेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a² और इधर आपका हो जाएगा 3q + 2 का स्क्वायर। तो आप a² के लिए a² लिख दीजिए और फिर यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो हम डायरेक्ट अब लिख देते हैं a² यानी 3q का स्क्वायर + 2ab 3q × b के लिए 2 और प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाता है, देखिए 3 तिया 9q² और प्लस 2 तिया 6 दूना 12q और प्लस 2 दूना 4। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए इसको हम लोगों को कैसे तोड़ना है उसको आप लोगों को ध्यान से देखना होगा। क्या आया समी, ये 9q² और एक सेकेंड लिखते हैं, a² बराबर क्या आया, 9q² और प्लस 12q और प्लस 4 आया। अब देखिए, अब समझने वाला बात यह है कि यहाँ 3m + 1 के रूप में कह रहा है, तो 3m + 1 के रूप में इस 4 को कैसे तोड़ा जाए। तो देखिए आप अगर ध्यान से देखेंगे, इसमें से अगर हम क्या करें, इस 4 को जो है अलग अलग लिख लेते हैं। जैसे a² बराबर यहाँ क्या लिख लेते हैं, 9q का स्क्वायर और प्लस 12q और प्लस इस 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, 3 + 1। ठीक है, अब देखिए 3 + 1 जब लिखते हैं तो आप इस तीनों में से अब कॉमन निकालिएगा। तो a² बराबर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से 3 निकालें कॉमन तो यहाँ बच जाएगा 3q² और प्लस 4q और प्लस 1, इधर बाहर वाला 1 है ये है। तो ये अब क्या करेंगे कि ब्रैकेट में जो भी चीज़ दिख रहा है आपको उसको हम लोग मान लेंगे m। तो लिखेंगे माना m 3q² + 4q प्लस 1 बराबर m। तो देखिए यहाँ जो भी था ब्रैकेट में उसी को हम लोग m मान लिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, a² बराबर 3m + 1। ठीक, a² बराबर 3m + 1 हो जाएगा।
तो इस तरह हम लोगों को जो भी कह रहा था, देखिए कह रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो देखिए 3m के बारे में यहाँ देखिए, यहाँ नीचे आप यहाँ पे 3m दिखा लिए हम लोग a²। यहाँ देखिए क्या दिखाए केस 2 में दिखाए 3m+1 और केस 3 में भी क्या दिखाए 3m+1। तो इसी तरह से अपने को करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांकों का घन। अब क्या कह रहा है कि घन कह रहा है। देखिए घन कह रहा है तो हम लोग का भाषा वही होगा, सिर्फ जहाँ स्क्वायर करते थे वहाँ हम लोग अब घन करेंगे, ठीक है। तो जो भी यूक्लिड के हिसाब से हम लोग चल रहे थे तो क्वेश्चन में भी वही कह रहा है। तो यूक्लिड के लिए देखिए क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हमारा भाषा था वही भाषा को हम लोग लिख देंगे। ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों, ए और बी दो धनात्मक पूर्णांकों के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार विद्यमान है कि, इस प्रकार विद्यमान है कि, अब यूक्लिड जो कहता था वो A बराबर BQ प्लस R, जहां R क्या होगा, R 0 से बड़ा या बराबर होगा लेकिन छोटा होगा किससे, B से, ठीक है। लेकिन छोटा होगा किससे, B से। ये हम लोग यूक्लिड में, यूक्लिड का भाषा हम लोग पहले बहुत पीछे वाले प्रश्न से ही करते आ रहे हैं। तो देखिए M, अब यहाँ हम लोग B किसको मानना है, B कह रहा है 9m, तो यहाँ B 9 अगर मानेंगे तो बहुत लंबा हमारा केस चला जाएगा, 9 केस को सॉल्व करना आसान नहीं होगा। तो 9 का जो गुणनखंड होगा उसको मान लीजिए, जैसे 9 का गुणनखंड 3 होगा तो 3 को मान लेते हैं। तो माना कि B बराबर क्या, 3। देखिए माना कि B बराबर क्या, 3, ठीक है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस R, ठीक है। जहाँ R क्या होगा, जहाँ R होगा 0 से बड़ा या बराबर और छोटा होगा किससे, 3 से, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि R बराबर कितना केस बन सकता है, एक बार 0 बन सकता है, 1 बन सकता है, 2 बन सकता है, ठीक है। और इसको हम लोग जो माने हैं इसको पहला समीकरण बना देते हैं। पहला केस पे चलते हैं। पहला केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट हो जाएगा क्या, R बराबर 0 पर। तो लिखेंगे यदि R बराबर 0 हो तो, ठीक है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से भाषा एकदम सेम टू सेम है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 0, यानी A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है घन करने, तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। पिछला क्वेश्चन में वर्ग था, इसमें घन है तो कोई दिक्कत नहीं है। A का Q हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 3Q का Q। तो AQ के लिए AQ लिख दिए, 3 तिया 9 तिया 27, और Q के लिए लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों को क्या कह रहा था कि 9m के रूप में लाना है। तो हमको लगता है जैसा पिछला हम बताए हैं उस हिसाब से आप सीख गए होंगे। अब देखिए इसको 9m के रूप में लाना है तो हम 27Q को भी वैसे ही तोड़ देंगे। अब जैसे AQ बराबर हम क्या लिख लेते हैं यहाँ, 9 गुना 3Q का पावर 3, और फिर क्या करेंगे इसको हम बना लेंगे m। तो AQ इसके लिए लिख लेंगे कि माना
माना सॉरी ए क्यू के लिए अब लिख लीजिए यहाँ, माना कि 3q पर पावर 3, 3q पर पावर 3, सॉरी एक सेकेंड, चलिए, माना 3q पर पावर 3 बराबर क्या, m। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो ये क्या हो गया, ए क्यू बराबर हो गया 9 इंटू एम, और 9 इंटू एम यानी 9m, जो कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को दर्शाने के लिए कह रहा है। अब दूसरा 9m प्लस 1 कैसे आए, तो चलिए देखिए केस करते जाइएगा आप लोगों केस, वो 9m प्लस m 1 के रूप में भी आते जाएगा। अब देखिए इधर हम लिखते हैं केस दूसरा पर, केस दूसरा पर यदि r बराबर अब क्या हो, 1 हो, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस 1। अब a बराबर 3q प्लस 1, अब क्या करना है, घन करने कह रहा था, तो घन करने कह रहा था तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, अब जैसे ही दोनों तरफ घन कीजिएगा तो इधर क्या हो जाएगा, a का क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 3q प्लस 1 का क्यूब। अब देखिए यहाँ आ गया a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम यहाँ लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर आपको बैठाना है 3q प्लस 1 को, 3q को मान लीजिए a और 1 को मान लीजिए b, तो उस फॉर्मूला पर बैठाना है। तो देखिए ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब a के जगह 3q मान रहे हैं तो 3q का होल क्यूब, और प्लस बी क्यूब, तो बी के जगह 1 माने हैं तो 1 का क्यूब, अब प्लस 3 इंटू ए के जगह माने हैं 3q तो 3q का स्क्वायर, और गुना बी के जगह 1, और प्लस 3 ए के जगह 3q, और गुना बी के जगह b² के जगह 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको बैठाएंगे तो देखिए क्या क्या निकल के आता है, ए क्यू बराबर हो जाएगा अब 3 तिया 9 तिया 27q क्यूब, 27q पर पावर 3, और प्लस 1, और प्लस क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 हो गया। अब देखिए 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9q², और 9 तिया 27, और 27 गुना 1 27, यानी 27q का स्क्वायर। अब प्लस देखिए यहाँ 3 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, अब 3q से गुना किए 1 को 3q और उसको गुना करेंगे 3 से, तो क्या मिल जाएगा 9q, 9q। अब फिर देखिए यहाँ क्या आया, यहाँ आया ए क्यू बराबर 27 ए क्यू, 27q³ प्लस 1, और प्लस 27q² और प्लस 9q। तो इसमें देखिए हम लोगों को कैसे बैठाना है, जिसको कि हम लोग इसको 9m बना के, जैसे इसमें बनाए थे वैसे ही इसको 9m बना पाए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर इसमें ए क्यूब में से, इस तीनों में से, इस चारों में से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक को उधर कर देते हैं। ठीक है, एक को उधर कर देंगे तो कॉमन लेना आसान हो जाएगा, 27q³ प्लस 27q² प्लस 9q, सॉरी, प्लस 9q और प्लस का 1,
1 को साइड में कर दिए। अब आप क्या कीजिए कि इस तीनों में से कॉमन निकाल लीजिए। क्या कॉमन निकालेंगे? तो 9 कॉमन निकालेंगे। ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 9 कॉमन निकाले तो 3q का क्यूब और प्लस 3q का स्क्वायर और प्लस q और प्लस में 1। ठीक है। अब जैसे ही लिखेंगे तो हम फिर क्या करेंगे, माना अब जो ब्रैकेट में है उसको आप मान लीजिए m। माना कि 3q पर पावर 3 प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q बराबर क्या मान लेंगे? m मान लेंगे। तो अब ये हमको क्या दिखेगा? ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 के रूप में दिखेगा। 9m प्लस 1 के रूप में। अब देखिए केस दूसरा तक तो हम लोग दर्शा लिए, इसी तरह हम लोग चलेंगे केस तीसरा पर। अब जैसे ही केस तीसरा पर आएंगे तो 9m प्लस 8 भी मिल जाएगा। अब देखिए चलिए हम बना के दिखा देते हैं आप लोगों को। केस तीसरा पे जैसे ही चलेंगे, केस तीसरा इधर हम लिख लेते हैं केस थर्ड। यदि r बराबर क्या हो जाएगा? यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अब देखिए a बराबर क्या हो जाएगा? 3q प्लस 2। अब 2 को देख के आपको लग रहा होगा कि 8 आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। दोनों तरफ फिर क्या करेंगे? दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, ठीक, दोनों तरफ घन करने पर क्या मिलेगा? आइए देखते हैं। इधर आपको मिल जाएगा a का होल क्यूब और उधर मिल जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला है ही, तो a क्यूब इधर हो जाएगा और a प्लस बी का होल क्यूब के लिए चलिए हम अब डायरेक्ट बैठा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ है। 3q का क्यूब प्लस b के लिए 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर के लिए 3 इंटू ए स्क्वायर के लिए 3q का स्क्वायर और गुना 2 और प्लस 3ab के ab स्क्वायर के लिए लिख लीजिए आप 3ab स्क्वायर के लिए a के लिए 3q और गुना 2 का स्क्वायर, गुना 2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम मिटा के इधर साइड लिखते हैं, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इधर करते हैं तो देखिए क्या मिला। हाँ, प्लस 3ab स्क्वायर लगाना था तो 3 इंटू ए के लिए क्या 3q और b के लिए b स्क्वायर के लिए 2 का स्क्वायर। अब देखिए सॉल्व करने पर क्या आएगा? ए क्यूब बराबर 3q का क्यूब 3 तिया 9 तिया 27 q का क्यूब और प्लस में क्या 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस में क्या 3q का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और फिर करेंगे इधर तो 2 तिया 6 9 6 के 54 क्यू का स्क्वायर और प्लस में फिर क्या आ जाएगा 3 तिया 9 और 2 दूना 4 9 चौके 36 क्यू आ जाएगा। ठीक है, 36 क्यू जब आएगा तो 8 को हम लोगों को उधर भेज देना है। ए क्यू बराबर क्या 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8। ठीक है, अब इसमें से क्या करेंगे? फिर हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे। जैसे ही आप 9 कॉमन लीजिएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 9 छः के 54 6q का स्क्वायर और प्लस 4q और प्लस 8 को आप रहने दीजिए। ठीक है, अब जितना भी जो ब्रैकेट वाला है इसको आप मान लीजिए m। माना कि 3q का क्यूब और प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q बराबर m। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 और यही हम लोगों को दिखाना था 9m प्लस 8। तो देखिए केस 1 में हम लोग क्या दिखाए? केस 1 में हम लोग दिखाए कि कोई भी संख्या का घन जो होगा
9m में होगा, और केस 2 में हम लोग क्या दिखाए, केस 2 में दिखाए यहाँ देखिए 9m+1 के रूप में, और केस 3 में हम लोग क्या दिखाए 9m+8 के रूप में। और यही हमारा प्रश्न कह रहा था कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में होता है। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सब बात समझ में आया होगा। फिर भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, हम उनके समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।